धनबाद जिले के बीसीसीएल माइंस आउटसोर्सिंग माइंस अग्नि प्रभावित क्षेत्रों में लगातार भूधसान गैस रिसाव की घटना हो रही है। कतरास थाना क्षेत्र बीसीसीएल एरिया 4 अंतर्गत लकड़का 2 नंबर में शुक्रवार को अचानक भारी मात्रा में जगह जगह जहरीली गैस का रिसाव शुरू हो गया। 3 बच्चे बेहोश हुए थे, साथ ही कई जानवर की भी मौत हो गई थी। घटना से लोगों में दहशत है, वहीं बीसीसीएल के प्रति भारी आक्रोश है। बागमारा विधायक ढुलू महतो आज स्थल निरीक्षण करने पहुंचे, प्रभावित लोगों की समस्या को सुनने का काम किया। वहीं स्थिति को देखते हुए विधायक ने GM-MS दूध को मौके पर बुलवाए, संयुक्त रूप से मौके का निरीक्षण किया। इस दौरान मौके पर मौजूद ग्रामीणों के गुस्से का सामना भी GM को करना पड़ा। विधायक ने बीसीसीएल GM को 24 घंटे में सभी लोगों को सुरक्षित स्थान में बसाने को कहे, साथ ही उचित मुआवजा की प्रक्रिया को पूरा करने को भी कहा। वहीं स्थानीय लोगों ने कहा कि बीसीसीएल के कारण यहां ऐसी स्थिति बनी है, जहरीले गैस में रहने को विवश है, घरों में दरार आ गई है, हर समय जमीन में समाने का खतरा बना रहता है। बीसीसीएल मनमानी करते हुए बिना मुआवजा नियोजन के कोयला उत्खनन जमीन से कर रही है। वहीं विधायक ने कहा, विस्थापन को लेकर हमेशा सरकार के पास आवाज उठाते आए हैं, लेकिन इस सरकार को आम जनता से कोई मतलब नहीं। हेमंत सरकार को केवल कोयला चोरी करवाना है। हर दिन यहाँ हत्या, गोली, बम चल रही है। अगर कोई अनहोनी होती है तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और बीसीसीएल पर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। वहीं एरिया 4 GM-MS दूत ने कहा कि लोगों को बसाने को बीसीसीएल हमेशा तैयार है, लेकिन लोग यहां से जाना नहीं चाहते हैं। लोगों को सुरक्षित स्थान पर बसाने और मुआवजा को लेकर तैयारी की जा रही है। अगर घटना की जिम्मेदार बीसीसीएल को ठहरा रहे हैं, पुनर्वास के लिए बीसीसीएल को दोषी ठहरा रहे हैं, तो वह कुछ नहीं कर सकते। कौन सा जगह आप लोग किस तरीके से प्रभावित हुए और क्यों नहीं यहाँ से आप जाना चाहते? बीसीसीएल तो कह रही है ये लकड़का नीचे बस्ती है और मैं भी यहाँ का रैयत हूँ। खाता 85, प्लॉट नंबर 470, 600 जो हमारा है। सबसे जर्जर स्थिति में मेरा जमीन है। उत्खनन स्थल से आपका जमीन का उत्खनन जमीन कोई दूरी नहीं है। मेरा 50% से ज़्यादा जमीन बीसीसीएल काट चुका है। आपसे कोई NOC नहीं, चूँकि केस न्यायालय में है, न्यायालय में है। मैं राज्यपाल तक का गुहार लगा चुका हूँ। DC और SP तो मैं इतने बार लिख चुका हूँ कि मेरा किताब छप जाएगा। लेकिन हमको लगता है कि बीसीसीएल से बड़ा भारत न न्यायालय है न राज्यपाल है। बीसीसीएल यहाँ का सबसे बड़ा माफिया है। मुआवजा भी नहीं मिला, कोई मुआवजा नहीं, कोई नियोजन हम लोग को आज तक नहीं मिला। पूरा लकड़का बस्ती का जमीन जो है रैयती प्लॉट है। 1985 जो सर्वे हुआ था, उस सर्वे में बीसीसीएल सर्वे डिपार्ट को खुश करते हुए सारा जमीन अपने नाम पर चढ़ा लिया। बीसीसीएल हम कुछ ही जमीन है जो कि क्लियर है, बाकी सब जमीन यहाँ पर न्यायालय में केस चल रहा है। कैसे लोग हटेगा? मान लीजिए आप घर का पैसा दे रहे हैं तो घर तो जमीन पर है ना। आप जमीन का पैसा दे नहीं रहे, घर का पैसा दे रहे हैं, तो घर का पैसा लेके कौन हटेगा? कोई नहीं हटेगा। और क्यों हटेगा? आप यहाँ मोटा मोटी हमको लगता है करीब 45 से 50 एकड़ का जमीन है। संख्या कितना आपका लोगों का यहाँ मोटा मोटी करीब वही 70-80 घर है यहाँ पर। मतलब 1000 संख्या? हाँ, 1000 का से ज़्यादा ही संख्या होगा, कम नहीं होगा। मुआवजा नहीं मिल रहा? नहीं, मेरा आज तक कोई मुआवजा नहीं मिला। और मेरा मामला 1992 से चल रहा है। हम 2014 गए हैं, 92 से मेरा मामला चल रहा है। 92 बीसीसीएल बोल रहा है हम करेंगे, लेकिन बीसीसीएल कुछ नहीं कर रहा है। बीसीसीएल का ढंग से फाइल आज तक नहीं बना जिसमें नियोजन लोगों को दिया जाए। भाई नियोजन देश हित में हम पीछे हटने लेते आ रहे हैं, लेकिन नियोजन जो मेरा जमीन का जो हक है वो तो हमको मिले। लकड़का नीचे बस्ती का जो स्थिति आज लगभग 3 वर्षों से है, जब से यहाँ से आउटसोर्सिंग बीसीसीएल के द्वारा चलाया गया है, उस समय से लगातार यहाँ पे गैस और आग दोनों निकलता जा रहा है और दिन प्रतिदिन बढ़ता भी जा रहा है। इसके लेकर बड़ी बड़ी घटनाएं घट चुकी है। 10 से अधिक जानवरें मर चुकी हैं। यहाँ पे कल का घटना हम बता रहे हैं, 2, 4, 5 लोग बेहोश हो चुके हैं, बच्चे बेहोश हो चुके हैं और यहाँ पे हर घर में गैस निकलने लगा है। और वो गैस एकदम जहरीली गैस है। जहरीली गैस होने के कारण यहाँ पे लोग पलायन कर रहे हैं, मगर सरकार को किसी तरह का कोई विचार है ही नहीं इन लोगों के प्रति कि हम कैसे इन लोगों को भला करें, अच्छा करें, इसको कैसे मुआवजा दिलाएं। सरकार का मकसद ही सिर्फ कोयला चोरी करवाना, लोहा चोरी करवाना, यहाँ के लोगों को सिर्फ गोली और बम चलवाना और जबरन गांव को खाली करवाना, ये मकसद सरकार का है। मगर इस पर अगर किसी प्रकार का घटना घटती है तो ये सीधा सीधी इस पर मुकदमा, मर्डर का मुकदमा, हत्या का मुकदमा होनी चाहिए बीसीसीएल और
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर, क्योंकि इस तरह से एक पहली घटना नहीं है। इस तरह से जितने भी विस्थापित गांव हैं, खतियानी गांव है, 1932 के लोग जो रहते हैं, 1932 के बात करने वाले 1932 के लोगों के साथ क्या हो रहा है, बीसीसीएल क्या कर रहा है, माफिया गुंडा लोग गांव के लोग पर क्या कर रहा है, कभी उस पर गहन चिंता करने का प्रयास किया? सिर्फ कोयला चोरी कैसे हो इस पर चिंता है। कोयला चोरी करने का विरोध करने वाले गांव वाले पर केस करवाना, गांव के लोग अपने जमीन के बारे में अधिकार और मुआवजा मांगने के लिए जाना तो उस पर केस करवाना, जेल भेजवाना, ये स्थिति अभी बना हुआ है। इसलिए सरकार से तो विश्वास उठ ही चुका है। हम बीसीसीएल का अधिकारी अभी वहाँ के एरिया पर जीएम को बुलावा है, वो निर्णय करे और 24 घंटा के अंदर गांव पर निर्णय लेकर यहाँ के गांव के लोगों को विस्थापित करे और यहाँ के लोगों को मुआवजा दे। अगर नहीं तो अगर किसी प्रकार का बड़ी घटना घटती है तो बीसीसीएल का जवाबदेही है, बीसीसीएल पर मुकदमा होगी। ये सरकार बनने के बाद ज्यादा त्रस्त हो चुके हैं, क्योंकि उसको सरकार को सिर्फ मकसद है कोयला चोरी करवाना, दूसरा कोई काम ही नहीं। विस्थापन का समस्या कैसे निदान हो, गांव के लोग कैसे उसको मुआवजा मिले, कैसे नौकरी मिले, यहाँ के लोग कैसे सुरक्षित जगह पर स्थापित हो, उसके लिए कोई चिंता नहीं सरकार का। सरकार का चिंता मात्र एक लक्ष्य है कि उसको पैसा कमाना है, पैसा चाहे जिस स्तर पर हो। यहाँ आप देख रहे हैं कि धनबाद में आए दिन गोली चलाना, बम चलाना, किसी पर हत्या करना, धमकी देना, गांव के लोग पर गोली और बम चलाना। गांव के लोग तो गोली और बम जानते ही नहीं थे। हमें लगता है कि अभी कोई ऐसा गांव नहीं हुआ जिस गांव में गोली और बम माफिया और गुंडा के द्वारा नहीं चलाया गया। जब तक वैसे माफिया और गुंडा पर कार्रवाई होती तो हमें लगता है कि कोई हिम्मत नहीं करता गोली और बम चलाने का। आज क्या आश्वासन दिए और क्या आश्वासन अभी बीसीसीएल के यहाँ के एरिया के जीएम आए हुए हैं, दूत साहब, ये अब क्या आश्वासन दे रहे नहीं दे रहे ये जवाब देइए। और नहीं, अगर किसी प्रकार का घटना घटता तो जीएम पर केस होना चाहिए, मुकदमा होना चाहिए। कार का बस चले तो यहाँ के लोगों को जहर दे देगा, तो गैस का बात कर रहे हो, जहर दे देगा यहाँ के लोगों को। ये सरकार का बस चला तो फिलहाल तो ये धीमा जहर दे ही रहा है, पूरे लोग को देख रहे हैं आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, लोग मर रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं, गाय मर रहे हैं, जानवरें मर रही पड़ रहा है। मतलब इतना जहरीला है, निश्चित तौर पर जहरीला है। सरकार का कोई इस पर विचार नहीं है कुछ यहाँ का निदान करने का। इसलिए गांव के लोग अब निर्णय ले चुका है कि जब तक अब निर्णय नहीं होगा तब तक इसके लिए आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। फिलहाल वो आउटसोर्सिंग चालू रहेगा? नहीं, किसी कीमत पर नहीं चालू होगा जब तक गांव के लोग विस्थापित नहीं होंगे तब तक। गैस निकल रहा है और साथ ही साथ जो है यहाँ पर घरों में दरार आई है। विधायक जी के कहने पर आप स्थल जांच करने, क्या स्थिति परिस्थिति है, इन लोगों का क्या मांग है, क्या आश्वासन दिए? भाई जो परिस्थिति है वो सब आपके सामने में है, देख ही रहे हैं। तो अब इसमें आश्वासन तो यही है कि यहाँ से जितना जल्दी ये लोग अपना दूसरी सेफ जगह में शिफ्ट हों। और ये चीज़ तो हम पहले से भी कहते आ रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके दूसरी जगह सेफ जगह में शिफ्ट करिए। उसके लिए हमसे जो मदद बनेगी वो हम करेंगे। क्या मदद मांगे यहाँ के ग्रामीण आपसे? उनका ये कहना है कि जो है हमको सबको एक साथ बसाइए। तो सबको एक साथ बसाना हमारे लिए फिलहाल संभव नहीं लग रहा है। विधायक जी तो 24 घंटा का आपको अल्टीमेटम दिए हैं। अब जब यहाँ की पब्लिक जाएगी तब तो आप स्थल चयन किए हैं इन लोगों को बसाने का? स्थल जो हमारा है उसमें हम दे सकते हैं। कुछ आश्वासन? ये हमने ये सामान लेकर कहाँ जाएंगे? कोल डंप कॉलोनी के लिए हमारे पास में जगह है, वहाँ पर जा सकते हैं। कितने लोग वहाँ बस सकते हैं? कितने लोग बच सकते हैं? जितने यहाँ से जाना चाहेंगे। यहाँ कितनी संख्या, कोई अपने टास्क किया है कि यहाँ कितने लोग प्रभावित हुए हैं, कितना का वहाँ बसाना, कितना का जगह, कुछ कितने प्रभावित कितने हैं वो तो आप अच्छे से जानते हैं। नहीं तो आप बताइएगा तो ना कि कितना लगभग यहाँ प्रभावित? मेरे को फिगर याद नहीं है। फिगर याद नहीं, लेकिन बसाना चाह रहे हैं आप जी। और जो मुआवजा की मांग है उसको किस तरह से पूरा करेंगे? मुआवजा की मांग बहुत बड़ा एक लिटिगेशन है आप लोगों के लिए। मुआवजा जितना हमारे कंपनी के नियमानुसार है उतना पूरा दिया जाएगा। क्या है नियमानुसार? कुछ बढ़ा भी है, घटा भी? इस बार जो नया नियम आया उसमें कुछ जानकारी यहाँ पर साझा किए हैं? भाई वो सर्किल रेट जो है वो अभी रिवाइज हुआ है 1 अगस्त से। उतना का जो यहाँ का सर्किल रेट है उतना हम ज़मीन का पैसा देंगे और जो घर का वैल्यूएशन है वो देंगे। जमीन को लेकर केस चल रहा है, यहाँ लोगों की मांग है कि अगर विड्रॉ करेंगे तो ही मुआवजा मिलेगा। तो वो लिटिगेशन और वो जो विसंगतियाँ उसके लिए जो है ये अगली बार जो हमारा क्या बोलते हैं जो शनिवार को होता है लोक अदालत, उसमें लोक अदालत में केस का निपटारा तुरंत हो जाता है। अगर आपसे नहीं बनता है जीएम साहब तो क्या आप अपने वरीय अधिकारियों से भी दिशा निर्देश लेंगे? बिल्कुल लेंगे, क्योंकि यहाँ की स्थिति आप भी देख रहे हैं कि जहरीला धीमा गैस चल रहा है और इससे बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी दिक्कत है। आप भी सभी को दिक्कत है इसमें, लेकिन बसाना चाह रहे हैं। संख्या बल की कब तक काउंटिंग कर लेंगे और कैसे बसाएंगे इसका कोई एक संख्या तो हमारे पास में ऑलरेडी नोट की हुई है, फिगर मेरे को अभी याद नहीं है।
अभी फिलहाल आउटसोर्सिंग के काम बंद रहेंगे या चालू रहेंगे? और ये आउटसोर्सिंग का काम तो बंद ही है। और ये जो गैस रिसाव है इसका जिम्मेदार किसे मानते हैं, बीसीसीएल को या आउटसोर्सिंग प्रबंधन? ना बीसीसीएल है ना आउटसोर्सिंग प्रबंधन है, ये प्राकृतिक चीज़ है। जो कोयला बीच में से निकाल लिया गया उसमें अग्नि अपने आप लग जाती है और उसी का ये असर है। और ये माइन जो है 1973 से पहले ही बंद हो चुकी है। ये इस जगह जहाँ पर आउटसोर्सिंग भी चल रही जो हेवी ब्लास्टिंग करती है। हैवी ब्लास्टिंग बिल्कुल आपका गलत सूचना है। तो हैवी ब्लास्टिंग नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती है। मतलब लोग ब्लास्टिंग हो ही नहीं रही है। फिलहाल वहाँ काम बंद है। फिलहाल काम बस्ती के पास में नहीं होगा, बाकी जो जहाँ पर सेफ जगह है वहाँ पर काम करेगा। सर एक चीज़ और है, डीजीएमएस का रूल है कि कुछ दूरी हो वहाँ पर प्रोडक्शन 45 मीटर दूरी का है। यहाँ पर दूरी वो है या उससे कम है? 45 मीटर ज़्यादा है। उससे ज़्यादा जी। लेकिन बसाने के लिए तैयार है? क्या चीज़? बसाने के लिए लोगों को तैयार है आप? हाँ, पब्लिक हटने को तैयार हो तो हम तो हैं ही तैयार उसके लिए। कब से तैयार है? केवल मुआवजा और सही जगह का इंतजार कर रहे हैं, वो आप उपलब्ध कराइएगा तो जाने के लिए तैयार, यही कहना तो है। हमने कब मना किया है कि हम नहीं देंगे? तो आखिर इतने लंबे वर्षों से लंबित क्यों है ये? लंबित पब्लिक से पूछिए कि क्यों नहीं जा रहे हैं। पब्लिक तो आप ही को दोषी ठहरा। ठीक है, तो फिर अगर आप दोषी मानते हैं तो मान सकते हैं। थैंक